हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें कैलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं। आपने इसका बेसिक वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा, आई होप देख लिया होगा। नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, पहले वो देख लीजिए जाके कि बेसिक क्या है कैलेंडर के अंदर। यहाँ जो एक्सरसाइज है 3.2 कैलेंडर के क्वेश्चन है। कैलेंडर आपके घर में टंगा रहता है वो एक अलग बात है, लेकिन भाई बेसिक में आप बहुत चीज़ ऐसी समझोगे, बहुत चीज़ ऐसी जानोगे जो शायद आपको पहले पता नहीं थी। तो वो क्या चीज़ें नहीं थी, उसके लिए बेसिक वाला वीडियो देख लो, समझ लो, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर आना। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम उसकी बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपसे कि वर्कआउट फॉर द डे ऑफ द वीक ऑन द गिवन डेट। आपको अब ये बताना है कि जो डेट पड़ रही है इस पर कौन सा दिन आएगा, ये दिन बताना है। अब दिन बताने के लिए आपको यहाँ पर जो ऑड डेज का कंसेप्ट है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर अभी कह रहा है कि भाई 4 जनवरी 2002 पर कौन सा दिन होगा। तो हम पहले यहाँ पर ऑड डेज निकालते हैं कि ऑड डेज क्या होंगे। अगर हम ऑड डे की बात करें तो मैं जीरो, अगर बिल्कुल काउंटिंग स्टार्ट करूँ जीरो से, मतलब जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ तब से लेकर मैं सीधा चलता हूँ 2000 तक। तो 400 साल का जो गैप होता है, सेंचुरी लीप ईयर है, वो 400 साल करते करते हम आगे 2000 तक। और आपको पता है कि जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं ना 400 साल के अंदर, वो ज़ीरो होते हैं। तो यानी जीरो से लेकर 2000 तक अगर हम नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करेंगे तो ये आएंगे आपके ज़ीरो। उसके बाद अब डेट क्या है आपकी 4 जनवरी 2002 है, यानी अब मैं 2000 तक तो हम पहुंच गए, 31 दिसंबर 2000 तक हमने ख़त्म कर दिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट जन 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2001 तक। 31 दिसंबर 2001। अब क्योंकि ये 2001 जो है एक नॉन लीप ईयर है और नॉन लीप ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है, तो एक ऑड डे आपको यहाँ मिल गया। उसके बाद हमें कब तक जाना है, 4 जनवरी 2002 तक जाना है, यानी 1 जनवरी 2002 से हम चलते हैं 4 जनवरी 2002 तक। तो यहाँ पर हमारे ऑड डेज कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 ऑड डे हो गए। तो 4 ऑड डे ये हो गए और एक यहाँ था हमारे पास मिलाकर हो गए 5 ऑड डेज। और 5 ऑड डेज का मतलब है कि जो वीक हमारा काउंट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे फर्स्ट डे होता है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो 5वां दिन आपका आ गया फ्राइडे, यानी जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा फ्राइडे। अब आप कैलेंडर उठा के अपना चेक कर सकते हो कि 4 जनवरी 2002 को फ्राइडे था या नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट देखो 13 अगस्त 1975। अब 1975 के लिए आप 0 से 2000 तक नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो फिर हम आगे चले गए और बहुत ही ज़्यादा आगे चले गए। थोड़ा बहुत आगे चले जाएंगे तो पीछे आ सकते हैं आराम से, लेकिन ज़्यादा आगे चले गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं जो 400 साल का गैप है तो उससे हम चलते हैं 0 साल से लेकर 1600 तक। तो इसके हिसाब से जो नंबर ऑफ ऑड डेज है, नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास बनेंगे 0। अब 1600 से स्टार्ट करके हम सीधा चलते हैं 1900 तक, 1900 तक पहुंच जाते हैं। अब ये हो गया 300 साल। 300 साल के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, 300 साल के अंदर एक ऑड डे बचता है। जो कंसेप्ट है उसमें जाके ध्यान से आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। तो 300 साल के अंदर एक ऑड डे हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 जन 1901 से लेकर कब तक हमें जाना है, हमें जाना है 1975 तक जाना है। तो हम 1974 तक चलते हैं, 31 दिसंबर यानी 1901 से 1974 तक, ये पूरा हमने साल ले लिए। 74 ईयर्स हो गए। अब इन 74 ईयर्स के अंदर ये काउंट करो पहले कितने लीप ईयर्स होंगे और कितने नॉन लीप ईयर होंगे। तो अगर हम इसमें बात करें तो कितने आपके पास लीप ईयर हैं, कितने नॉन लीप ईयर हैं, तो टोटल मिलाकर इसके अंदर 18 तो लीप ईयर हो जाएंगे, क्योंकि 4 से आप इसको डिवाइड करो 74 को, 18 4 जा 72 होता है। तो इसके अंदर 4 हो गए लीप ईयर और बाकी कितने बच गए, 4 नहीं 14, 18 4 जा 72। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 18 लीप ईयर बनेंगे ना, 18 4 जा 72, 18 हो गए लीप ईयर, 74 में से 18 ये हो गए, बाकी कितने बच गए, 14 माइनस 8 6, 6 माइनस 1 5, 56 आ गए नॉन लीप ईयर। तो 18 लीप ईयर के हिसाब से कितने ऑड डे बने,
एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डे होते हैं तो 36 हो गए, और 56 नॉन लीप ईयर है, एक नॉन लीप ईयर के अंदर एक ही दिन एक्स्ट्रा होता है तो 56 ही हो गए। तो 36 प्लस में 56 तो 92 आपके पास यहाँ पर ऑड डे बच गए। तो अब उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ तक हो गया 1974 तक। अब हमें कहाँ तक जाना, हमें जाना 13 अगस्त 1975 से। तो हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी 1975 से स्टार्ट करते हैं। कब तक जाना हमें, 13 अगस्त 1975 तक। तो इसमें कितने ऑड डे बनेंगे, तो देखो जनवरी 75, क्योंकि 75 जो है वो आपके पास नॉन लीप ईयर है, तो जनवरी के अंदर तो 31 डेज होंगे और फरवरी के अंदर 28 होंगे। ठीक है, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में पूरा नहीं जाना, अगस्त में 13 तक जाना है क्योंकि 13 अगस्त तक बोला है। इन सब का अगर आप टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल आपका बनता है कितना, 225। अब निकालो आप टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। आपके पास 0 इधर से बचा, 1 इधर से बचा, 92 इधर से आया और 225 यहाँ से आया। इन सब का हम टोटल करते हैं, 5 2 7 और 1 8, 9 और 2 11, 2 और 1 3, 318 ऑड डे बच रहे हैं। अब ये 318 जो है 7 से तो बड़ा ही आ रहा है, तो 7 से आप डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या बचता है, क्योंकि 7 डेज मिलाकर एक वीक कंप्लीट हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा बचता है तो वो ऑड डे होगा। तो 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कितना बनेगा, 7 4 जा 28, 3 बचेंगे 35, 11 70, 7 5 जा 35 प्लस में 3, ये 3 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब 3 ऑड डे हमारे पास बच रहे हैं। यानी हम 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो 1975 तक 3 ऑड डे बचेंगे। अब इन 3 ऑड डे का मतलब है, पहला दिन हो गया मंडे, दूसरा हो गया ट्यूसडे, तीसरा हो गया वेडनेसडे। तो तीसरा दिन हमारा वेडनेसडे होगा, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से आप इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, उसको आप निकाल के ट्राई करेंगे, हो जाएगा आराम से। नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम उसको भी दूर करेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन यहाँ पर भी वही है, वर्कआउट फॉर द डे ऑफ द वीक ऑन द गिवन डेट। बस डेट यहाँ पर आगे की पूछी गई है और कुछ नहीं है, पीछे की नहीं है, आगे की है। कोई बात नहीं, स्टार्ट तो हमें वैसे ही करना है। अब 22 नवंबर 2025 तक जाना है। तो आपके पास 0 से आपने स्टार्ट करा 2000 तक, तो नंबर ऑफ ऑड डेज इसमें आ गए, नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए आपके पास 0। अब 2000 से सीधा आप 2024 तक चले जाओ, 2001 से लेकर सीधा 2024 तक जाते हैं, तो 24 साल हो गए। इन 24 सालों के अंदर 4 आपके पास, अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 लीप ईयर आ जाएंगे और बाकी 18 जो है नॉन लीप ईयर हो गए। 6 लीप और 18 नॉन लीप, तो उसके हिसाब से ऑड डे कितने बनेंगे, 6 इंटू में 2, 18 इंटू में 1, तो 6 + 2 12 और 18 यानी 30 हो गया। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए 2024 तक। हमें जाना है 22 नवंबर 2025 तक। अब 22 नवंबर 2025 तक अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको कितने दिन मिलेंगे, हम चल रहे हैं 1 जनवरी 2025 से 22 नवंबर 2025। अभी 2025 नॉन लीप ईयर है, तो इसके हिसाब से अगर हम जनवरी के अंदर दिन देखेंगे 31 रहेगा, फेब के अंदर 28, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 22 तक ही जाना है। तो अब इसके अगर हम टोटल डेज निकालें यहाँ पर, तो टोटल डेज कितने इसके बनते हैं, टोटल डेज बनते हैं इसके, ले चलो टोटल करना पड़ेगा। देखो 30 के हिसाब से टोटल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 300 तो ये हो गए। अब उन 300 में से इसको मैंने इधर कर दिया, 300 और 20 ये हो गए, 320, 322, 23, 24, 25, 26, 326 दिन हो गए। इनका टोटल आप देख लेंगे करके, 326 दिन हो गए। तो टोटल ऑड डेज आपके कितने बन गए, 0 इधर थे, 30 इधर थे और 326 यहाँ पर आया, तो ये बन गया कितना
356 इतने ऑड डेज आपके पास आ गए। अब इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 7 5 जा 35, रिमाइंडर ये 0 बचेगा और रिमाइंडर बच जाएगा 6, यानी 6 ऑड डे आ गए। अब 6 ऑड डे का मतलब है कि जो वीक हमारा मंडे से स्टार्ट होता है तो छठा दिन पड़ता है हमारा सैटरडे, तो इस दिन पड़ेगा सैटरडे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, ऐसे ही 21 सितंबर 2080 तक जाना है तो वैसे ही करेंगे बिल्कुल स्टार्ट 0 से 2000 तक नंबर ऑफ ऑड डेज आपके पास, 0 से 2000 तक नंबर ऑफ ऑड डेज आपके पास 0। फिर हम स्टार्ट करते हैं 2001 से लेकर 2080 तक, 80 तक नहीं जाएंगे, 79 तक जाएंगे। और 79 तक जाएंगे तो इसमें मिलाकर आपके ऑड डेज कितने बनेंगे, इसके अंदर 19 लीप ईयर है और बाकी आपके पास कितने बच गए, बाकी बच गए हमारे पास 60, क्योंकि टोटल मिलाकर 79 ईयर्स हैं तो 60 नॉन लीप ईयर्स बन गए। तो इसके हिसाब से देखेंगे ऑड डेज 19 इंटू में 2 38 प्लस 60 इंटू में 1, तो ये बनेगा 38 प्लस में 60 यानी 98 ऑड डेज यहाँ से आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट पर। अब उसके बाद आपको कहाँ से स्टार्ट करना है भाई, 1 जनवरी 2080 से स्टार्ट करना है और कब तक, 21 सितंबर 2080 तक। अब जो 2080 है ये बनेगा आपका लीप ईयर, तो जो फैब आएगा ना वो फैब इसमें लीप ईयर में आएगा, तो यहाँ पर 29 डेज इसके अंदर होने चाहिए। तो आपको 29 डेज लेने हैं फैब के। जनवरी के इतने ही आएंगे, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर कहाँ तक, 21 तक। अब इन सब का अगर हम टोटल करें तो इनका टोटल बनता है हमारे पास 265, इनका टोटल 265 नहीं, सबका टोटल 265 बनता है। इसका टोटल कितना बन जाएगा, देखो 30 ये 60, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए 24 यानी 240 और 20 260, 260 ये एक इसके साथ कर दिया मैंने, 261 62 63 64 65, 265। तो टोटल ऑड डेज आपके पास कितने बन गए, 0 प्लस 98 प्लस में 265, ये आ जाएगा 363। तो 363 आपके पास टोटल ऑड डेज बन गए। इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 1 कैरी किया, 13 आ गया, 7 1 जा 7 और 6 बच गया रिमाइंडर। अब यहाँ भी 6 ऑड डेज है, 6 ऑड डेज का मतलब बन गया दिन सैटरडे। तो ये वाला दिन भी हमारा आ गया सैटरडे। फिर सेम इसी तरीके से आप इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि इफ टुडे इज ट्यूसडे, आज अगर ट्यूसडे है तो अब से 7706 डे कौन सा पड़ेगा। तो 7706 में आप ये देख लो कि ऑड डे कितने बनते हैं, 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, 0 उतारा, 0 लगाया, 6 उतार लिया, फिर 0 लगा दिया, फिर भी नहीं जाएगा पूरा पूरा, मतलब 6 रिमाइंडर बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा मतलब 6 ऑड डे हो गए। अब लेकिन आपको मंडे से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि इसने आज का दिन आपको दे दिया है ट्यूसडे, तो उसके आगे से स्टार्ट करना है। इसका जो छठा दिन पड़ेगा वो मंडे पड़ेगा, क्योंकि ट्यूसडे के बाद जो पहला दिन आएगा, पहला दिन वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर 6th डे पड़ेगा मंडे। तो यानी मंडे पड़ेगा आज से 7706 डेज के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोर्थ में कहता है कि इफ़ 22 अप्रैल 1970 वाज वेडनेसडे, 22 अप्रैल 1970 को था वेडनेसडे, तो 31 मई 1999 को क्या होगा। तो अब आप क्या करो, 22 अप्रैल से स्टार्ट करो, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल से एक्चुअली स्टार्ट करो, अगले दिन से स्टार्ट करते हैं। 23 अप्रैल 1970 से स्टार्ट करके आप सीधा पहुंचो
22 अप्रैल 1999 तक। ठीक है, अब कितने साल हो गए पहले तो वो साल काउंट करो आप। अगर हम 70 से स्टार्ट करते हैं 99 तक तो 29 ईयर्स हो गए। अब इन 29 ईयर्स के अंदर कितने लीप ईयर हो गए, कितने नॉन लीप ईयर हो गए, वो काउंट करो। तो अगर हम लीप ईयर की बात करें, क्योंकि हमारे पास 29 डेज हुए और 29 ईयर्स हो गए, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो 7 बार जा रहा है, मतलब 7 तो हो गए इसमें लीप ईयर और बाकी बच गए 22 नॉन लीप ईयर। 7 लीप ईयर आ गए और बाकी 22 नॉन लीप ईयर आ गए। तो जो नंबर ऑफ ऑड डेज है वो कितने बन गए? तो 7 लीप ईयर के, एक लीप ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं एक्स्ट्रा, तो 7 2 जा 14, और जो 22 नॉन लीप ईयर है उसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो ये आ गया 7 2 जा 14 और 22 इधर, तो 36 आपके पास इसके टोटल ऑड डेज बन गए। ये कब तक बने हमारे पास? 22 अप्रैल 1999 तक। हमें जाना कब तक है? 31 मई 1999 तक। तो यानी 23 अप्रैल से लेकर 31 मई 1999 तक कितने ऑड डेज बनेंगे? तो अप्रैल के तो आपको कितने दिन लेने हैं? 22 तो हो चुके हैं, अब 23 से स्टार्ट करना है, तो 8 दिन बचे, और मई के 31 दिन है, यानी 39 डेज ये हो गए। तो टोटल ऑड डेज मिलाकर कितने बन गए? टोटल ऑड डेज मिलाकर आपके पास बन गए 36 प्लस में 39, 75। अब 75 क्योंकि 7 से ज़्यादा है तो आपको डिवाइड कर लेना चाहिए 7 से, तो 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 12, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आएगा 0 और 5 बचेगा आपके पास रिमाइंडर। तो 5 रिमाइंडर आ गया, मतलब 5 एक्स्ट्रा दिन हो गए। अब 5 एक्स्ट्रा दिन हो गए तो फिर मंडे से काउंट नहीं करना। यहाँ पर देखो क्या दिन था? वेडनेसडे। हमने इससे अगले दिन से स्टार्ट करा है, अगले दिन से स्टार्ट करा, मतलब वेडनेसडे के बाद पहला दिन क्या पड़ेगा? थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे। तो ये जो दिन पड़ेगा हमारे पास, ये दिन पड़ेगा मंडे। 4th का आंसर आ जाएगा मंडे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कहता है। 5th में कहता है 10 जून 1948 वाज थर्सडे। 10 जून 1948 को था थर्सडे। कैलेंडर उठा के मत देखने लग जाना। व्हाट विल बी द डे ऑन द 16 नवंबर 1969। तो 1969 को कौन सा डे होगा? 16 नवंबर 1969 को। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 10th जून, 10th नहीं एक्चुअली अगले दिन से स्टार्ट करते हैं 11th जून 1948 से स्टार्ट करते हैं और हम सीधा पहुँचते हैं कहाँ पर? 10th जून 1969 तक। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ़ ईयर हम देखें तो नंबर ऑफ़ ईयर आपके पास बने कितने? 29 में से 8 -1 करेंगे 21 ईयर्स बन गए। अब वो 21 ईयर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 5 उसके अंदर लीप ईयर बन जाएंगे, 4 5 जा 20, तो 5 लीप ईयर हुए और बाकी कितने बने? 16, ये बन गए नॉन लीप ईयर। तो इसके हिसाब से अगर हम नंबर ऑफ़ ऑड डेज काउंट करें, नंबर ऑफ, और सारा खेल जो है ऑड डेज का है, ऑड डेज आपने काउंट करने सीख लिए सही से तो बस आपका काम हो गया। अब यहाँ पर 5 लीप ईयर हैं तो हर एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं, तो 10 ऑड डेज तो आपको लीप ईयर के मिल गए, और 16 नॉन लीप ईयर के अंदर एक ही दिन होता है, तो 26 आपके पास यहाँ पर दिन आ गए। लेकिन 26 जो है वो 7 से डिवाइड तो होता नहीं है, तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, 5 उसके पास एक्स्ट्रा बचेगा, यानी 26 को हम लिख सकते हैं ऐसे 7 × 3 प्लस में 5, यानी 5 ऑड डेज हमारे पास ये आ गए। इन 21 सालों के अंदर 5 ऑड डेज हमारे पास आ चुके हैं। अब हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं क्योंकि 1969 से आगे हमें नहीं जाना। तो हमने कहाँ तक ले लिया? 10 जून 1969 तक ले लिया। तो अब 11th जून से हम लेना स्टार्ट करते हैं। 11th जून 1969 से हम जाएंगे 16 नवंबर 1969 तक। तो पहले हम जून के दिन देखते हैं। जून में 10 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब जून के अंदर 11 दिन हैं, और 11 नहीं 11 से तो स्टार्ट करेंगे ना, 2 जून के अंदर बचेंगे 20 दिन।
10 दिन हो चुके हैं, टोटल मिलाकर 30 दिन होते हैं। तो अगले 20 दिन जून के आगे, फिर जून के बाद जुलाई, जुलाई में 31, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर में कहाँ तक जाना है, 16 तक जाना है। तो इन सब का टोटल करो तो 1 2 3 और 6 9, 1 और 3 4, 3 7, 3 10 और 5 15, 159 ही हो गया। अब 159 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो कितना बचता है, 7 2 जा 14, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, फिर 5 बचेगा रिमाइंडर। तो 5 ऑड डेज आपको यहाँ से मिल गए। तो टोटल मिलाकर हमारे ऑड डेज कितने आ गए, टोटल ऑड डेज बन गए, यहाँ से हमारे पास कितने थे, 5 इधर थे, 5 इधर थे, यानी 10 ऑड डेज हो गए। और 10 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो 1 पर जाएगा और 3 बचेगा रिमाइंडर, यानी 3 ऑड डेज हमारे पास बच रहे हैं। तो यहाँ पर डे आपको क्या दिया हुआ था, डे दिया हुआ था थर्सडे। तो उसके आगे से हमने स्टार्ट किया है, तो थर्सडे के आगे से स्टार्ट करेंगे। तीसरा दिन कौन सा पड़ेगा, थर्सडे के बाद पड़ेगा फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे। तो हमारा आंसर होना चाहिए इसका संडे, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसका आंसर आ गया संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है कि 8 मार्च 1996 को था फ्राइडे, तो व्हाट वाज द डे ऑन द 8 मार्च 1993। तो ये आपसे पीछे का पूछ रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। तो अब बैकवर्ड जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ऑड डेज वैसे ही निकालते हैं और फिर जो भी ऑड डेज आएंगे हमारे उस उतना हम पीछे चले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, देखो 8 मार्च 1993 से, क्योंकि ये दिन भी हमें काउंट करना है। तो हम 8 मार्च से स्टार्ट करते हैं, 8 मार्च 1993 से 1994 तक अगर हम चलें, 7 मार्च 1994 तक, यानी पूरे इस एक साल में। अब इस एक साल के अंदर जो फैब आ रहा है ना, वो फैब इसमें आएगा 1994 में, तो वो तो लीप ईयर होता नहीं है, तो इसमें एक ऑड डे बनेगा हमारे पास। ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर 8 मार्च 1994 से 7 मार्च 1995 तक, तो एक ऑड डे हमें यहाँ मिलेगा। और फिर हम बात करें 1995 से 7 मार्च 1996 तक, तो एक ऑड डे हमें यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर यहाँ एक नहीं मिलेगा, यहाँ 2 मिलेंगे, क्योंकि 1996 हो गया लीप ईयर। तो जो फैब आएगा ना वो इसमें आएगा 1996 में, तो यहाँ से 2 हमें एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे। तो यहाँ पर ये बन गया टोटल आपके पास 4 ऑड डेज। अब हमें यहाँ पर बैक जाना है, क्योंकि हमने डेट पीछे की पूछ रहा है वो। तो आप 4 दिन बैक चले जाओ, तो फ्राइडे से 4 दिन बैक जाएंगे तो क्या बनेगा, फ्राइडे से पहले आएगा थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे। तो हमारा आंसर बनेगा इसमें मंडे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है थर्सडे फेल ऑन विच डेट ऑफ अप्रैल 2007। अप्रैल 2007 में थर्सडे किस किस दिन पड़ेगा, सारे दिन बताने हैं कि किस किस दिन थर्सडे पड़ेगा। तो आप क्योंकि ये स्टार्टिंग में कोई डेट नहीं दी है, तो वैसे हम करेंगे 0 से लेकर 2000 तक नंबर ऑफ ऑड डेज एंड 0। फिर 2001 से स्टार्ट करेंगे और 2006 तक चलेंगे। अब इन 6 सालों के अंदर एक लीप ईयर पड़ेगा, जो पड़ेगा 2000, कौन सा पड़ेगा 2004, एक लीप ईयर पड़ेगा, और बाकी जो 5 है वो नॉन लीप ईयर पड़ेंगे। एक लीप ईयर प्लस 5 नॉन लीप ईयर। तो इस एक लीप ईयर के हिसाब से 2 दिन एक्स्ट्रा बनेंगे, और 5 नॉन लीप ईयर के 5 दिन हो गए, 5 और 2 7, 7 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से भी 0 ऑड डेज आपको मिलेंगे, यहाँ भी 0 ऑड डेज है, यहाँ भी 0 ऑड डेज है, मतलब अभी तक हिसाब किताब सब बराबर है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2007 से, 1 अप्रैल नहीं 1 जनवरी 2007 से। कब तक जाना है हमें जाना है 31 मार्च, क्योंकि अप्रैल तो हमें काउंट करना है, 31 मार्च 2007 तक। तो 31 जनवरी 2007 में आपको 31 दिन मिलेंगे, फैब के अंदर 28 दिन मिलेंगे क्योंकि नॉन लीप ईयर है, मार्च के अंदर 31 दिन मिलेंगे। तो यानी कितना हो गया, 8 और 2 10, 3 और 3 9, 90 दिन हो गए। इन 90 दिन का मतलब है कि 7 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12 7 जा 84 प्लस में 6 आपके पास रिमाइंडर बचेगा, यानी 6 ऑड डेज हमें यहाँ तक मिल चुके हैं।
अब 6 यहाँ पर हमारे पास 6 ऑड डेज आ गए। इसका मतलब जो अगला दिन है 31 मार्च तो हमारा कंप्लीट हो गया। अगला दिन यानी जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल क्या पड़ेगा हमें, 1 अप्रैल पड़ेगा 6 ऑड डेज हो गए, मतलब जो 6 ऑड दिन का मतलब हो गया कि संडे हमारे पास अगला दिन पड़ेगा। अब संडे के बाद 2 तारीख को क्या पड़ेगा आपके पास, मंडे, 3 तारीख को ट्यूसडे, 4 तारीख को थर्सडे और वेडनेसडे, और 5 तारीख को पड़ेगा थर्सडे। तो पहला थर्सडे जो हमारे पास 5 अप्रैल 2007 को पड़ेगा, और उसके बाद कब कब पड़ेगा, उसके बाद तो आप पता ही सकते हो, 5 के बाद 12 तारीख को पड़ेगा, 12 के बाद फिर 19 को पड़ेगा, 19 के बाद फिर 26 को पड़ेगा। तो ये सारे दिन पड़ेंगे आपके थर्सडे। 9th में कहता है कि राहुल का बर्थडे सैटरडे को पड़ता है 5 जून को। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी राधिकाज बर्थडे इन द सेम ईयर सेम ही है, तो राधिका वॉज बॉर्न ऑन 30th सितंबर। राधिका का बर्थडे पड़ेगा 13 सितंबर को। तो 5 जून को पड़ रहा है सैटरडे, हम 6 जून से स्टार्ट करते हैं। तो 6 जून से अगर हम स्टार्ट करें तो जून के अंदर हमें कितने दिन मिले जाएंगे, 25, 5 दिन तो हो चुके। जुलाई के अंदर कितने मिलेंगे, 31, अगस्त के अंदर भी 31, सितंबर के अंदर पूरे दिन नहीं जाना आपको, सितंबर में सिर्फ 13 डेज हमें मिलेंगे। 13 सितंबर को हमें बताना है। तो 5 और 2 7, 3 10, 3 3 6, 3 9 और 1 10। 100 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से तो 14 7 98 प्लस में 2, हमारे पास 2 ऑड डे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब 2 ऑड डेज आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने जो स्टार्ट किया था वो सैटरडे 5 जून से, हमने उससे अगले दिन से स्टार्ट करना है। यानी अगला दिन पड़ेगा संडे और अगला दिन पड़ेगा मंडे, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा डे हैं। तो राधिका का बर्थडे पड़ेगा मंडे को, संडे की छुट्टी वेस्ट जाएगी, मंडे को उसका बर्थडे पड़ेगा। तो आंसर आ गया मंडे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ए कंप्लीट लॉकडाउन फॉर द एंटायर कंट्री फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ 25 मार्च 2020। ठीक है, मोदी जी ने आके घोषणा करी, भैया लॉकडाउन लग रहा है, अपने अपने घरों में सभी रहो, टिल द मिडनाइट ऑफ 14 अप्रैल 2020। और वो पहला लॉकडाउन जो लगाया गया था वो 14 अप्रैल 2020 तक लगाया गया। बट ड्यू टू द पेंडेमिक डिजीज कोविड-19 आउटब्रेक, बट कीपिंग इन द व्यू द ग्रिम सिचुएशन, द लॉकडाउन वाज फर्दर एक्सटेंडेड टिल 3 मई 2020। अब लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया। स्टार्टिंग के लॉकडाउन में बड़े मज़े आए थे, बड़े मज़े किए लोगों ने, ठीक है, बहुत छुट्टियां मिल गई, बाद में धीरे धीरे सब बोर होने लगे घर पे। तो अब यहाँ पर ये पहले आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच द लॉकडाउन लास्टेड। तो लॉकडाउन कितने दिन चला, 25 मार्च से स्टार्ट करा, तो मार्च के महीने में कितने दिन मिले, 25 मार्च को रात को स्टार्ट करा, तो 25 तो काउंट करेंगे नहीं, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन हो गए मार्च के। मार्च के बाद फिर अप्रैल पूरा चला, अप्रैल में 30 दिन हो गए। मई में 3 दिन चला, ठीक है, रात 3 मई तक चला, मतलब 3 दिन काउंट होंगे मई के। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 39 डेज तक ये लॉकडाउन चला। ठीक है, अब इसमें कहता है कि 25 मार्च 2020 को वेडनेसडे था जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई, और जो 3 मई था उसको फिर क्या दिन पड़ा जब लॉकडाउन हट गया। तो इसके 39 के ऑड डेज देख लो कितने बनेंगे। 39 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 5 जा 35 प्लस में 4, ये 4 ऑड डेज बन रहे हैं। अब 4 ऑड डेज का मतलब है कि जो 25 मार्च था वो था वेडनेसडे, तो वो दिन तो काउंट करना नहीं है, उससे अगले दिन से काउंट करना है। तो अगला दिन आ गया थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फिर सैटरडे और फिर संडे, यानी 3 मई को था संडे जिस दिन लॉकडाउन हटाया गया। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है कैलेंडर की वो हमने कंप्लीट कर रही है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैलेंडर के क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।